हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, आज एक विशेष बात करनी है आपसे, खासतौर से पेगासस के मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेक्निकल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इस देश में कुछ महत्वपूर्ण विषय अब उठाने का समय आ गया है। इसलिए समय आ गया है कि भारत की जनता को इस बात का अधिकार है ये जानने का कि देश संविधान से चलेगा, संविधान की सत्यनिष्ठा की शपथ खाने वाले वो जो लोग हैं, क्या वास्तव में वो देश को सत्य निष्ठा से चला रहे हैं या छल से चला रहे हैं, या फिर संविधान की शपथ लेकर वो देश के साथ छल कर रहे हैं, या फिर क्या संविधान देश की सरकार को झूठ बोलने की अनुमति देता है, छल करने की अनुमति देता है। ये सवाल है और ये सवाल उठ रहे हैं भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर, क्योंकि जो परिणाम एक साल पहले आने चाहिए थे वो अब आए हैं और जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही आए हैं। तब भी सरकार छल कर रही थी, अब भी सरकार छल कर रही है, देश की सुरक्षा के नाम पर छल कर रही है, संविधान के नाम पर सत्यनिष्ठा की शपथ खाकर छल कर रही है। दरअसल देश के लोगों के साथ छल कर रही है, देश के संविधान के साथ छल कर रही है, सत्य की शपथ लेकर छल कर रही है। मेरे मन में आया कि मैं पूछूं तो सही, क्या संविधान की शपथ लेकर झूठ बोलना संविधान अलाउ करता है क्या? यह सोचने वाली बात है। क्या देश की सुरक्षा के नाम पर आप देश से छल कर सकते हैं? क्या संविधान कहीं पर लिखा है कि आप झूठ बोल सकते हैं, आप गलत सूचना दे सकते हैं, देश की जनता को मिसगाइड कर सकते हैं, देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देश का संविधान झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता है, देश का संविधान छल करने की इजाजत नहीं देता है, देश का संविधान आपको शपथ लेने के बाद झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता है। बाबा साहब अंबेडकर का यह संविधान है, यह सत्यनिष्ठा पर आधारित संविधान है। इसमें भगवान राम के और कृष्ण के फोटो लगे हैं, भगवान बुद्ध का फोटो भी है। उनके नाम पर सत्यनिष्ठा की शपथ लेके झूठ बोलने वालों का संविधान नहीं है ये। एक साल पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेगासस की जासूसी के मामले में, जहां पर यह कहा गया था कि राजनीतिज्ञों की, जजेस की, एक्टिविस्ट की और ना जाने कितने लोगों की पेगासस के द्वारा जासूसी की गई और पेगासस को इल्लीगली इजराइल से खरीदा गया। यहां मैं एक बात साफ कर देना चाहूंगा, देश को अपनी सुरक्षा के लिए जब कभी एक गिवन प्रोविजन के अंतर्गत जासूसी करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसके कानून है, उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से हटकर आप नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर सवाल तो यह था कि सरकार ने यह कहने से ही इनकार कर दिया कि मैंने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, जब भारत के पास बाकी जासूसी उपकरण मौजूद हैं और उसके बारे में सबको ज्ञान है और सबको पता है, और भारत के एक तरह से कहे जो प्रोविजंस है उसके अंदर दिया हुआ है कि हां, भारत को जासूसी करने का अधिकार है और उसके लिए जो भी जरूरी उपकरण हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे पास हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन पेगासस जो मिलिट्री स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर है, वेपन स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर है, उसको भारत सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि मैंने खरीदा या नहीं खरीदा। संविधान की शपथ लेके आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी
बंद लिफाफे के अंदर छल करते हैं भारत की जनता के साथ, भारत की जनता के साथ झूठ बोलती है सरकार। जब टेक्निकल कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कि वो इस बात की जांच करेगी, और जैसे कि मुझे अपेक्षा थी और भारत के बहुत सारे लोगों को अपेक्षा थी कि ये कमेटी सिर्फ एक बहाना है इस मुद्दे को टालने का, और सरकार सामने आकर, क्योंकि मोदी और नेतन्याहू के जो आपस में संबंध थे और जिस ढंग से नेतन्याहू ने बहुत सारे देशों में जासूसी की, ये सबको ज्ञात है। भारत की सुरक्षा को खतरा है अगर हमने ये बता दिया कि पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। फ्रांस की सुरक्षा को खतरा नहीं हुआ जब उसने कहा कि उसके यहां पेगासस यूज किया गया। स्पेन के स्पाई चीफ को एक्सपेल कर दिया गया सरकार के द्वारा, यह कह के कि वहां पर भी पेगासस के द्वारा जासूसी की गई। उनकी सरकार को खतरा नहीं हुआ, उनके देश को खतरा नहीं हुआ, महाशक्ति फ्रांस को खतरा नहीं हुआ ये कहते हुए, लेकिन भारत को खतरा हो रहा है। खतरा मोदी सरकार को था, क्योंकि इन्होंने अनैतिक तरीके से, इल्लीगल तरीके से ये सारी की सारी जासूसी की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी डिली डैली करके इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दिया, बल्कि सरकार ने अपनी ढिठाई दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट में बार बार आके कहा हम आपको नहीं बताएंगे कि हमने खरीदा या नहीं खरीदा। कमाल की बात यह है कि जो सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट को, अपने चीफ जस्टिस को अंधेरे में रख सकती है, उसके लिए भारत की जनता की औकात क्या है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भारत सरकार अंधेरे में रखती है और उसको नहीं बताती कि आपको क्यों बताया जाए, आप कौन होते हो। और जबकि इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उस समय भी सरकार ने ढिठाई दिखाई हम आपको नहीं बताएंगे, और उन्होंने नहीं बताया। और उसके बाद अब टेक्निकल कोऑपरेशन, वो जो एक पूरा का पूरा जो मिलना चाहिए था सरकार से, वो नहीं मिला। रिपोर्ट के अंदर इस बात के साफ साफ इंडिकेशन है। अब 29 मोबाइल फोन्स को चेक किया गया टेक्निकल कमेटी के द्वारा, जिसके प्रमुख जस्टिस रविंद्रन थे, रिटायर्ड जस्टिस। कमाल की बात है साहब, क्या यह कमेटी किसी दबाव में थी? लगता तो ऐसे ही है। इनके ऊपर दबाव डाला गया भारी, लगता तो ऐसे ही है। क्या इनको उस दबाव के अंतर्गत मजबूर किया गया कि कुछ भी डिक्लेयर ना करें, कंक्लूसिव प्रूफ ना करें? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि सारे साक्ष्य और संकेत अब यही नजर आते हैं। पेगासस नॉट फाउंड इन 29 मोबाइल फोन्स सबमिटेड फॉर स्क्रूटनी। कमाल की बात है, किसी में नहीं पाया गया। फिर उसके आगे अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कमेटी जो है। मालवेयर जो था 5 फोन के अंदर मिलता है। मालवेयर का मतलब क्या होता है? वो जो आपकी जासूसी कर रहा है, आपको मॉनिटर कर रहा है, आपको शायद सारी की सारी चीजें उनको जांच रहा है, वो उसको कलेक्ट कर रहा है डेटा को। लेकिन आगे लिखा जाता है जानबूझकर कि डेटा इनसफिशिएंट टू डिटरमाइन इट वाज पेगासस। कमाल है साहब, फ्रांस को फटाफट पता लग गया कि पेगासस है, स्पेन को पता लग गया, दुनिया के और 20-25 देशों को फट से पता लग गया बिना 1 साल गवाए कि वो पेगासस था। भारत सरकार को पता नहीं लगता है, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल कमेटी को पता नहीं लगता है कि ये पेगासस है। कमाल है साहब, हेड्स ऑफ आपकी नॉलेज को। ऊपर से एक और बिंदु जो प्रमुखता से आता है, सबसे बड़ा बिंदु, सेंटर डिड नॉट कोऑपरेट विद द टेक्निकल कमेटी इन द स्क्रूटनी ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेंटर को बुलाया गया, उनको समन किया गया कि आप आके बताइए कि क्या आपने इसकी जासूसी की, क्या आप आके बताएंगे, कोऑपरेट करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन में। सेंटर ने कमेटी को इस लायक नहीं समझा, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को, कि वहां जाके उसका जवाब दिया जाए। जवाब तक नहीं दिया, और सीधा वर्ड लिखा कमेटी ने, सेंटर डिड नॉट कोऑपरेट। आप भारत में अब ऐसी सरकार चाहते हैं? मैं देश के लोगों से पूछता हूं, जो ना सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करती है, ना भारत देश की इज्जत करती है, ना भारत के नागरिकों की इज्जत करती है, ना संविधान की इज्जत करती है, ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी की इज्जत करती है कि उस समन देने के बाद वो आते भी नहीं है और कहते हैं हम नहीं आएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। अब उसके बाद
कमेटी को भी देखिए कि रिपोर्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। क्यों भाई? सम ऑफ द कंप्लेनेंट्स टू रिक्वेस्टेड, क्यों सीक्रेट रखा जाए इसको? वो जनता को क्यों नहीं बताएगी कि वहां पर क्या मालवेयर थे और किस किस्म की वहां जासूसी होती है? उसके बाद टेक्निकल कमेटी कहती है कि रिपोर्ट कंटेन्स डेटा अबाउट मालवेयर इंफॉर्मेशन विच में बी मिसयूज्ड। इसका मतलब उसके अंदर कुछ मालवेयर मिला है। जो स्पाई डेटा होते हैं मालवेयर ही तो होते हैं, कि कुछ मालवेयर तो मिला है 5 में और हमने बता दिया कि क्या है, तो उसका मिसयूज किया जा सकता है। कैसा मिसयूज साहब? भारत की जनता से छुपाकर। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, किसकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम? फ्रांस को सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं आई, स्पेन को नहीं आई, दुनिया के 20-30 देशों को नहीं आई, भारत को आ रही है। कमाल है ना। और कहते हैं कि चूंकि इस इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया जा सकता है, इसको जनता के सामने ना लाया जाए। यानी कि ये वही जुबान बोली जा रही है जो मोदी सरकार बोल रही है। अब मुझे लगता है कि आगे टेक्निकल कमेटी ने एक वर्ड लिखा है, टीसी यानी कि टेक्निकल कमेटी सेज इंफॉर्मेशन और रिसर्च मटेरियल related to the malware, application of which may pose threat to national security and apparatus. My goodness. अब इस बात का डिसीजन ये टेक्निकल कमेटी ले रही है कि इसका फायदा दुश्मन उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो वही लैंग्वेज है जो मोदी सरकार बोल रही है। क्या टेक्निकल कमेटी को लैंग्वेज बोलने के लिए नियुक्त किया गया था? उनका काम था कि वहां जाके चेक करे कि क्या है उसके अंदर, ना कि एडवाइस देना। अब इसमें 6 रिकमेंडेशन दे दी उन्होंने। रिकमेंडेशन किस लिए साहब? रिकमेंडेशन क्या है इसमें? नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग द साइबर सिक्योरिटी। आपको नियुक्त किया गया था कि आप उसमें फ्रॉड पता लगाए, पेगासस पता लगाए। आप बता रहे हो कि साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करो। क्रिएशन ऑफ द एक्सक्लूसिव प्राइमरी एजेंसी टू प्रोब थ्रेट्स, और कुछ नो प्राइवेट पार्टी टू बी परमिटेड टू कैरी आउट स्नूपिंग। कमाल की बात है साहब। सरकार जो मर्जी स्नूप कर ले, प्राइवेट पार्टी को अलाउ नहीं होगा। क्या स्नूपिंग तो किसी को भी अलाउ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये अपने आप में एक पंडोरस बॉक्स है। ये दिखाती है कि सरकार ने एक किस्म से इस कमेटी को भी अपने इन्फ्लुएंस में लिया, उनकी दबाव में वो नहीं आया सरकार, और कोई उनके साथ कोऑपरेशन नहीं की। और उसके बाद अब हमारे सामने केस क्या आ रहा है? पूरा का पूरा केस एकदम से खत्म, फिनिश। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या विश्वास किया जाए? जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप बताइए आपने खरीदा या नहीं खरीदा, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि आपको बताना पड़ेगा हमें कि ये आपने खरीदा नहीं खरीदा, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं बताएंगे। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि इसका मतलब आपने खरीदा है और आप बता नहीं रहे हैं और आप भारत की जनता के साथ छल कर रहे हैं। आप दरअसल देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे भारत की जनता के साथ खेल रहे हैं। संविधान में सत्य निष्ठा की शपथ खाने के बाद खेल रहे हैं। ये नया भारत है। इस नए भारत के अंदर आपकी जासूसी की जाएगी। आपको जो करना है कर लो। आप एक्टिविस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, राजनीतिज्ञ हो, जज हो, कोई और वर्कर हो, आपकी जासूसी की जाएगी। आपको जो करना है कर लो। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, जवाब नहीं देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट को करना है कर ले। इससे बड़ी तानाशाही व्यवस्था और क्या हो सकती है, जहां पे ना सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है, ना किसी इंस्टीट्यूशन की इज्जत है। और भारत में जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब उसको अंधेरे में रखा जा सकता है, उसको डार्कनेस में रखा जा सकता है, उसको मिसगाइड किया जा सकता है, और संविधान की शपथ खाने के बाद उसके साथ झूठ बोला जा सकता है कि मैंने खरीदा नहीं खरीदा, मैं बताऊंगा नहीं तुमको। खैर, जब सरकार जाएगी एक दिन तो बाहर आएगा। एक दिन तो बाहर आएगा। ऐसा थोड़ी कि बाहर नहीं आएगा। सच तो एक दिन बाहर आएगा, 100 पर्दों में से भी निकलकर बाहर आएगा। तब आप क्या करेंगे? लेकिन आज जो पूरे के पूरे फ्रंट पेज कॉलम्स पे जो सारी रिपोर्ट्स आई हैं, ये इस बात का पुख्ता सबूत है। और टीसी कमेटी की रिपोर्ट की शो ना किया जाए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इस बात का पुख्ता सबूत है
कि पेगासस खरीदा गया। भले सरकार स्वीकार करे या ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई है। हम ये भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को जोर डाल के बोलना चाहिए था कि आपको बताना पड़ेगा, यू डू नॉट हैव ए चॉइस। तब देखते थे कि सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने ही एक अंग के साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड कर सकती है? वो सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोल सकती है वो? तो फिर ऐसी सरकार को रहने का अधिकार क्या है? जो सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास ना करे, उसे रहने का फिर अधिकार क्या है? तो फिर ये तो पुतिन की सरकार हो या फिर जीपिंग की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, क्या फर्क पड़ता है? यही सच है आज की तारीख का, यही सच है भाजपा सरकार का कि ये देश की सुरक्षा के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो टेक्निकल कमेटी है, उन्होंने भी एक किस्म से देखा जाए तो शायद देश की जनता के साथ सच को सामने न लाकर खिलवाड़ ही किया है। यह भी सच है। सुप्रीम कोर्ट को भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए कि भारत की जनता जानना चाहती है कि सच क्या है। देश की सुरक्षा के नाम पर आप सच को छुपा नहीं सकते, छल बल से नहीं छुपा सकते। जब फ्रांस की सुरक्षा को खतरा नहीं, स्पेन की सुरक्षा को खतरा नहीं, बाकी देशों की सुरक्षा को खतरा नहीं, तो आपकी सुरक्षा को खतरा कैसे हो सकता है? यह सिर्फ कैमोफ्लेज है, छुपाने की कला है, कुछ ना बताने की। क्योंकि नेतन्याहू के साथ, इजराइल के साथ जो समझौता हुआ, वो गुप्त समझौता था, जिसके अंदर इन चीजों को गुप्त रखा गया है और देश की जनता के साथ छल किया गया। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा आपको, और साथ में हमारे मंच को 4 PM को और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अच्छी पत्रकारिता, अच्छा विश्लेषण आप तक पहुंच सके। हम पहुंचाते हैं आप तक सीधी और सच्ची बात, बिल्कुल स्ट्रेट। जी हाँ, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।